हेलो स्टूडेंट्स, हमने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था अपना, दैट इज़ लाइट। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से कोई लाइट आती है, ए थिन लाइन ऑफ लाइट, उसको हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, जबकि बंडल ऑफ लाइट रेज को हम क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, तो जो बीम ऑफ लाइट है, बंडल ऑफ लाइट जो है, वो कैसी हो सकती है? पैरेलल हो सकती है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ओके, कन्वर्ज का अपने आप में ही मीनिंग क्या होता है? किसी एक जगह पर इकट्ठा हो जाना, एक पॉइंट पे मीट हो जाना। ओके, डाइवर्स का मतलब क्या होता है? किसी एक पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाना, मतलब फैल जाना किसी चीज़ का। डाइवर्ज का अपने आप में ही मीनिंग होता है। ओके, तो हमने बीम ऑफ लाइट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, दैट इज़ पैरेलल, कि 2 रेज आएंगी, वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ओके, दूसरा क्या है? डाइवर्जेंट, कि एक पॉइंट से आई और डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड हो गई। ओके, अब जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में भी यही किया था कि जो लाइट होती है वो हमेशा किस फॉर्म में ट्रैवल करती है? एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ट्रैवल करती है। ऐसा नहीं होता कि कभी उसकी डायरेक्शन किसी साइड जा रही, कभी किसी साइड। हमेशा वो क्या करेगी? एक स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखो, अब डाइवर्ज तो हो रही है, लेकिन लाइन क्या है लाइट की? स्ट्रेट है। ओके, इन द सेम वे पैरेलल में भी क्या है? एक जो लाइट है आपकी, वो ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में। ओके, next is convergent beam of light comes closer and all the rays of the beam meet at a point. Okay, convergent में क्या होता है कि जो आपकी लाइट है वो आती है, ठीक है, धीरे धीरे पास आती शुरू हो जाती है। जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो पास आएगी और क्या हो जाएगी? एक पॉइंट पे आके मिल जाएगी। ओके, वो क्या होती है? आपकी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जबकि दूसरी तरफ डाइवर्जेंट क्या होती है? एक पॉइंट से डिफरेंट पोजीशंस पे क्या करती है? स्प्रेड हो जाती है। लाइट स्प्रेड्स आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सोर्स। ओके, और ये आपकी क्या शो कर रखी है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या है? जब 2 रेज आमने सामने होती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल बोलते हैं। आई होप सबको पता होगा ये। ओके, अब जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है कैन कन्वर्ज ऑन डाइवर्ज व्हेन दे स्ट्राइक एट ए कर्व्ड सरफेस। अगर इस पैरेलल बीम ऑफ लाइट के आगे मान लो कोई कर्व्ड सरफेस आ जाए, इस तरह से मान लो कोई सरफेस है, वो कर्व है, कर्व में इस तरह से भी हो सकता है। ओके, इस तरह से भी हो सकता है या इस तरह से भी, कोई भी सरफेस है, कर्व हो लेकिन, ठीक है। अगर वो उससे टकराएगी पैरेलल बीम ऑफ लाइट तो वो क्या हो सकती है? कन्वर्ज भी हो सकती है और डाइवर्ज भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है आपका? देखो इधर, when a ray or beam of light strikes at a surface, some rays bounce back. Bouncing back of a beam of light from the plane mirror enables us to see our image in the mirror. Bouncing of the light rays from a surface is called the reflection of light. Okay, देखो जैसे यहाँ भी जो गर्ल है ये प्लेन मिरर के सामने बैठी हुई है। ओके, ये क्या हुआ? यहाँ से लाइट आई तो यहाँ पे आप देख रहे हो सोर्स ऑफ लाइट क्या है, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट ये है आपका मैन मेड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है? अपनी खुद की लाइट दे रहा है। ओके, यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आई यहाँ पे, फिर क्या हुआ? ये लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई एंड देन इट विल बाउंस बैक। तो जब ये बाउंस बैक होएगी तभी आप क्या कर सकते हो? ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। ओके, मैंने यही दिया हुआ है यहाँ पे कि जब भी कोई भी मतलब रे ऑफ लाइट है, जब भी वो सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो कुछ रेज क्या होती हैं? वापस आ जाती हैं। ओके, जब कुछ रेज वापस आती है उसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। ओके, एंड दिस इज़ नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब ये कई बार आपका न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं इस तरह के। इफ़ यू आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, अगर आप मिरर के सामने, मान लो मिरर है, आप मिरर से 50 सेंटीमीटर दूर खड़े हो, ठीक है, तो आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी? मिरर के 50 सेंटीमीटर पीछे बनती है।
ओके। तो आपके और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जितना आप खड़े हो 50 सेंटीमीटर, तो आप मिरर के सामने खड़े हो, लेकिन बैक साइड पे कितने पे बन रही है इमेज, 50 सेंटीमीटर पे। तो इमेज के और आपके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके। अगर मान लो आप मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पे ही खड़े हो, ठीक है, तो पीछे कितने सेंटीमीटर पे आपकी इमेज बनेगी मिरर के पीछे, 10 सेंटीमीटर पे। तो इमेज के और आपके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके। तो आपका और इमेज का डिस्टेंस हमेशा हमेशा क्या होगा, अगर मान लो आपको मिरर के और आप किसी ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि इमेज के और आपके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट इज कि जो हमारी इमेज होती हैं वो सरफेस पे डिपेंड करती हैं नहीं करती हैं। ओके। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, एक किचन टाइल ली, वुडन टेबल लिया, ओके, और एक प्लेन मिरर लिया। ओके। अब क्या होता है, जो इमेज हमारी प्लेन मिरर पे बनती है वो क्या बनती है, हाँ, प्लेन मिरर पे क्या होती है, इमेज रिफ्लेक्ट हो जाती है एक ही डायरेक्शन में। ओके। पैरेलली रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन अगर रफ सरफेस है जैसे वुडन टेबल पे तो आपकी इमेज बनेगी ही नहीं। ओके। लेकिन अगर किचन टाइल है, वो क्या होता है, किचन टाइल आपकी प्लेन मिरर की तरह नहीं होती, तो वहाँ पे क्या होती है, जो आपकी रेज रिफ्लेक्ट होंगी वो क्या होंगी, इरेगुलर रिफ्लेक्ट होगी, कोई रे कहीं जाएगी कोई रे कहीं जाएगी, आपस में पैरेलल नहीं होंगी रेज। ओके। तो जो क्लियर और शार्प इमेज होती है वो हमारी कहाँ बनती है, प्लेन मिरर में बनती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर रिफ्लेक्शन होता है रेज का। ओके। आगे देखिए पेज पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस फ्रॉम विच द रे इज रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है, स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, जहाँ से आपकी रेज क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। ओके। अगर मान लो पैरेलल, क्या बताया था, लाइट की लाइट का नेचर क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में आपकी रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी। ओके। व्हेन a parallel beam of light strikes a smooth surface such as plane mirror, it is reflected as, ये रे आई, यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई, अगेन आपकी ये वाली रे आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, अगेन दिस वन। तो जितनी भी रेज हैं वो सारी क्या हो रही हैं, पैरेलली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ओके। लेकिन जैसे यहाँ पे रफ सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे क्या, ये रे आई, ये कहीं और से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रे आई, ये कहीं और से, तो क्या होगी, जैसे पैरेलल, जैसे इसका दिखा रखा है, ये रे यहाँ से चली गई, नेक्स्ट रे वो यहाँ से चली, तो ये जो क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होएगा, और या फिर आप बोल सकते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है रफ सरफेस पे। ओके। एक एक्चुअल जो आपकी शार्प इमेज होती है वो कहाँ बनती है, प्लेन मिरर पे बनती है, क्योंकि वहाँ पे आपका क्या होता है, प्रॉपर रिफ्लेक्शन होता है, रेज जो होती हैं आपकी पैरेलली रिफ्लेक्ट होती हैं। ओके। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, जैसे ये मान लो एक प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ पे जो ये रे आई, रे ऑफ लाइट आई, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ओके। जो रे ऑफ लाइट हमारी सोर्स ऑफ लाइट से आई टुवर्ड्स द मिरर, मिरर की तरफ जो रे ऑफ लाइट आती है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो रे ऑफ लाइट मिरर से दूर जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ओके। और जो ये वाली लाइन है, ओके, अब जो लाइन राइट एंगल बनाएगी मिरर के साथ उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ओके। अब आपकी जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उनको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। ओके। अब जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ओके, इन दोनों के बीच में आपका जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और हम इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ओके। नीचे आपको यही दिया हुआ है, रफ सर्फेसेस सच एज फ्रॉस्टेड ग्लास, किचन टाइल्स, रफ पेपर एंड क्लॉथ रिफ्लेक्ट लाइट इन ऑल डायरेक्शंस। दिस इज बिकॉज लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड ऑफ द रफ सरफेस एट डिफरेंट एंगल्स, क्योंकि जो आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होएगी वो डिफरेंट एंगल्स पे रिफ्लेक्ट होएंगी, उनका सेम एंगल नहीं होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। In the diffuse reflection, a clear and sharp image is
not formed. Okay. अब आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है. ओके. दूसरा आपको यहाँ पे एक बात और भी देखनी होगी. क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से ट्राई करेंगे. लुक एट द गिवन रे डायग्राम. इफ द वैल्यू ऑफ थीटा आई इज़ 40 डिग्री देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा आर. ये आपको ये एंगल क्या दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है. तो आपसे क्या पूछा हुआ है, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल पूछा हुआ है. ओके. तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी. ओके. एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे.